हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर रीता जैन। आज हम NCERT 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स लेसन 4 में इस बात का अध्ययन करेंगे कि तकनीकी प्रगति एक फर्म के पूर्ति वक्र को किस प्रकार प्रभावित करती है। मैम, ये क्या है? ये खेती करने का परंपरागत तरीका है। अब खेती कैसे होती है? अब यंत्रों के द्वारा खेती की जाती है। क्यों? जिससे उत्पादन में वृद्धि हो सके। हाँ, अब मुझे समझ में आ गया कि तकनीकी तरीकों से उत्पादन में वृद्धि होती है। हाँ, तकनीकी प्रगति से ही उत्पादन में वृद्धि होती है। चलिए अब हम मेमोरी चार्ट से देखते हैं कि तकनीकी प्रगति से उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तकनीकी प्रगति का अर्थ है आप पहले बैल्स हल से खेती कर रहे थे, परंपरागत तरीके से खेती कर रहे थे और अब आप मशीनों से खेती करते हैं, तो ये तकनीकी प्रगति है। इसका परिणाम क्या होगा कि अब आप समान साधनों को लगाकर अधिक उत्पादन कर सकते हैं, उतने ही साधनों को लगाकर अधिक उत्पादन कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे आपकी लागत घट जाएगी और लागत घटने से पूर्ति बढ़ जाएगी। आप ज़्यादा पूर्ति करेंगे, कम लागत में ही ज़्यादा उत्पादन कर सकेंगे, पूर्ति बढ़ जाएगी। और पूर्ति बढ़ने से जो आपका पूर्ति वक्र है वो दाहिनी ओर खिसक जाएगा, दाईं ओर खिसक जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं कि आप कॉपी में कैसे लिखेंगे। तकनीकी प्रगति एक फर्म के पूर्ति वक्र को किस प्रकार प्रभावित करती है। तकनीकी प्रगति यानी नए तरीके से किसी कार्य को करना। एक फर्म के पूर्ति वक्र, ये आपका पूर्ति वक्र है, को दाईं ओर खिसका देती है। आपको पता है कि जब तकनीकी प्रगति होती है तो हम उतने ही साधनों को लगाकर अधिक उत्पादन कर सकते हैं। तो जब उत्पादन बढ़ेगा तो मतलब साधन उतने ही लग रहे हैं और उत्पादन बढ़ रहा है, तो उसका परिणाम क्या होगा कि लागत घट जाएगी, क्योंकि उतने ही साधन से हम अधिक उत्पादन कर रहे हैं। और लागत घटने से जो पूर्ति है या उत्पादन बढ़ जाएगा, और उत्पादन बढ़ने से जो पूर्ति वक्र है वह दाहिनी ओर खिसक जाएगा। जब भी कोई वक्र दाहिनी ओर खिसकता है, ये जो वक्र है ये दाईं ओर खिसक कर S1 हो गया, SS वक्र S1 वक्र हो गया। जब भी कोई वक्र दाहिनी ओर खिसकता है तो उसका अर्थ होता है कि वृद्धि हुई है, और बाईं ओर खिसकता है तो उसका अर्थ होता है कि कमी। चूँकि पूर्ति वक्र तकनीकी प्रगति के कारण दाहिनी ओर खिसका है, इसका अर्थ है कि जो उत्पादन है उसमें वृद्धि हुई है। एक बार और देखते हैं तकनीकी प्रगति से क्या होता है। अब हम उतने ही साधनों से अधिक उत्पादन कर सकते हैं, इसलिए पूर्ति बढ़ जाती है, और पूर्ति बढ़ने से पूर्ति वक्र दाहिनी ओर खिसक जाता है। नाउ वी लुक एट द मेमोरी चार्ट, हाउ टेक्निकल प्रोग्रेस affect the supply of a firm. This is technical progress. जब तकनीकी प्रगति होती है तो क्या होता है, जो इनपुट होते हैं वो अब कम लगाने पड़ते हैं, या समान इनपुट से भी क्या होता है, अधिक आउटपुट प्रोड्यूस होता है। जब समान इनपुट से अधिक आउटपुट प्रोड्यूस होगा तो उसका मीनिंग होगा कि आपकी कॉस्ट जो है वो क्या है, डिक्रीज़ हो जाएगी, और कॉस्ट डिक्रीज़ होने से जो सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। आप समान इनपुट से अधिक प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपकी सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। और सप्लाई जब इंक्रीज़ होती है तो जो आपका सप्लाई कर्व होता है वो क्या होता है, राइट वर्ड शिफ्ट हो जाता है। यही आपकी टेक्निकल प्रोग्रेस से सप्लाई कर्व का क्या इफेक्ट होता है कि वह राइट वर्ड शिफ्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ डज टेक्निकल प्रोग्रेस इफेक्ट द सप्लाई कर्व ऑफ ए फर्म। मीन्स टेक्निकल प्रोग्रेस सप्लाई कर्व को कैसे इफेक्ट करती है। द सप्लाई कर्व ऑफ ए फर्म इज़ ए पॉजिटिव फंक्शन ऑफ ए स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। मीन्स टेक्नोलॉजी की जो भी स्टेट है, स्थिति है, उसका सप्लाई कर्व पर पॉजिटिव इफेक्ट
पड़ता है, पॉजिटिव फंक्शन है। दैट इज़ इफ द टेक्नोलॉजी अवेलेबल टू द फर्म एप्रिसिएट्स, मीन्स फर्म के पास जो भी टेक्नोलॉजी है वो यदि एप्रिशिएट होती है, वो उसमें उन्नति होती है, वह बढ़ती है, मोर अमाउंट ऑफ आउटपुट कैन बी प्रोड्यूस। तो अब टेक्निकल प्रोग्रेस के कारण मोर अमाउंट ऑफ आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस हो सकती है, अधिक उत्पादन किया जा सकता है बाय द फर्म विद द गिवन लेवल ऑफ कैपिटल एंड लेबर, मीन्स उतने ही कैपिटल और लेबर से अब हम अधिक प्रोडक्शन कर सकते हैं, आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ड्यू टू सच इनोवेशन, ये जो इनोवेशन है, नवाचार है, और टेक्निकल एडवांसमेंट, जो भी तकनीकी प्रगति हो रही है, द फर्म विल एक्सपीरियंस लोअर कास्ट, इससे फर्म की जो कास्ट है प्रोडक्शन की वो कैसी हो जाती है, लोअर, कम हो जाती है, विच विल लीड टू द राइटवर्ड डाउनवर्ड शिफ्ट ऑफ द MC कर्व, उसके कारण जो MC कर्व है, मीन्स जो लागत है वो क्या हो जाती है, डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाती है, यानी लागत कम हो जाती है, MC कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है। दिस विल फ्यूचर लीड टू राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ द फर्म सप्लाई कर्व, चूँकि कॉस्ट कम हो जाती है इसलिए आउटपुट अधिक प्रोड्यूस होता है, आउटपुट अधिक प्रोड्यूस होने से जो सप्लाई कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है, SS कर्व शिफ्ट टू S1 कर्व। Thus, the due to appreciation of advancement of production technique, the firm will produce more and more output that will be supplied at a given market price. Means यदि टेक्निकल एडवांसमेंट होता है तो फर्म जो है वो मोर एंड मोर आउटपुट प्रोड्यूस कर सकती है मार्केट प्राइस पर। ओके, थैंक यू।